नमस्कार, सचल संवाद में स्वागत है। आज बहुत ही जरूरी मुद्दा ये है कि देश में एक नया शब्द साइबर फ्रॉड और साइबर फ्रॉड का दायरा अब इतना बड़ा हो गया है कि हमारी सरकार और तमाम एजेंसियों के लिए, बैंकों के लिए, सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके आंकड़े फ्रॉड का इतना बड़ा हो गया है कि कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा, साइबर फ्रॉड पर सुनवाई करते हुए केंद्र को, आरबीआई को और बैंकों को, सीबीआई को तमाम तरह के निर्देश दिए और आंकड़ा बताया कि 54,000 करोड़ इस देश में साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। मतलब कई राज्यों के बजट से भी बड़ा, और इसका दायरा और भी दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम इसलिए कि ये देश के हर नागरिकों के लिए खतरा है, इसलिए कि डिजिटल अगर हम बात करें तो आज हमारे जो भारत इंडिया में 86% जो घर है वो इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। फोन तो सबके हाथ में आ ही चुके हैं, लेकिन आपके इंटरनेट से सभी घर जुड़े हुए हैं। यूपीआई से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तमाम तरह के लेन देन हो रहे हैं। मतलब इस डिजिटल क्रांति ने जितना हमारे जीवन को आसान बनाया है, उतना ही हमारे लिए चुनौती बना दी है। और आज डिजिटल केवल आर्थिक अपराध के साथ साथ हमारे मानसिक खतरे भी हैं। मानसिक एक तरीके से प्रताड़ना भी आप आए दिन देखते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्द सुनते होंगे, और नागरिकों को एक तरह से डराकर धमकाकर घंटों डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनसे उनका मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ आर्थिक शोषण भी किया जा रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है और कई तरह के निर्देश दिए हैं। हालांकि सरकार कहती है कि भाई जागरूक रहिए, जागरूकता के साथ साथ सरकार कई तरह के उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तमाम तरह की कोशिश की है, लेकिन साइबर फ्रॉड एक तरह से इंटरनेशनल हो चुके हैं। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो कहा, सीबीआई को कहा और इसके साथ आरबीआई को कहा और सरकार को भी एक तरीके से निर्देश दिया है। तो क्या क्या है उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के महीनों में जब साइबर फ्रॉड, विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामले पर बहुत ही सख्त टिप्पणी किया था और अपनाया। कोर्ट ने इस समस्या को राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की मानसिक शांति के लिए बड़ा खतरा माना, जैसा हम कह रहे थे। और उसने कहा कि डिजिटल अरेस्ट के लिए सीबीआई जांच के आदेश हों। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में फैले डिजिटल अरेस्ट स्कीम की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य की पुलिस के पास संसाधनों की कमी है और ये अपराधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, इसलिए एक केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है और इनके तार बड़े लंबे जुड़े हुए होते हैं। झारखंड में क्राइम हो रहा है, कोई मुंबई में बैठा है, कोई देश से बाहर बैठा है और वो इस तरह के काम कर रहे हैं। इसलिए भाई इसमें केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है जो सभी राज्यों में और जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बैंकों को बड़ी उन्होंने भूमिका पर फटकार लगाया और कहा कि भाई देखिए, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बैंकों को कहा कि लायबिलिटी या जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनको ठहराया कि भाई जो म्यूल अकाउंट है, म्यूल अकाउंट किस कहते हैं, जो बैंक अधिकारी संदिग्ध खाते जो ठगी के पैसे घुमाने के लिए खोले जाते हैं, जिसमें पैसे मंगाए जाते हैं, उनकी पहचान में उनकी सुस्ती है, उसमें एक्टिव रहे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि बैंक अधिकारी ठगों के साथ मिली भगत करते पाए गए तो उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। ज्यादातर मामले आप देखते होंगे कि बिना बैंकों के मदद के इस तरह के खाते ऑपरेट नहीं होते। कई आजकल इस तरह के खाते केवल बैंकों में खुलवाए जाते हैं, कुछ पैसों के लालच पर कमीशन देकर। ये जाल केवल बड़े शहरों नहीं, छोटे शहरों में ज्यादा फल फूल रहे हैं। तो भाई बैंकों का इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि आपके ब्रांच में अगर ऐसे खाते हैं जहां पैसे मंगाए जा रहे हैं और फिर निकाले जा रहे हैं, तो आप उस पर नजर रखिए और उसको एक तरीके से तुरंत उसे फ्रीज करिए और पुलिस को सूचना दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को भी कहा कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी लागू करिए, पूरे देश को करने का आदेश दिया। संदिग्ध लेन देन को लेकर खाते को बिना एफआईआर का इंतजार के खाते से पैसा निकालने पर तुरंत उस पर रोक लगाइए। आप इंतजार मत करिए कि एआई का उपयोग करें। आरबीआई को निर्देश दिया गया कि बैंकों को एआई और मशीनों के लर्निंग का इस्तेमाल करें ताकि संदिग्ध को जल्दी से जल्दी रियल टाइम में पकड़ा जा सके। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे अपने क्षेत्रीय साइबर क्राइम केंद्रों को गृह मंत्रालय के I4C पोर्टल के साथ पूरी तरह से उसे जोड़े ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत हो, उसमें लापरवाही ना बरता जाए। टेलीकॉम कंपनियों को भी एक तरह से जवाबदेही की बात की, इसलिए कि ज्यादातर टेलीकॉम कंपनी मोबाइल से ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
आईटी मंत्रालय को निर्देश दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीकॉम कंपनियों को मजबूर करे कि ठगों द्वारा इस्तेमाल किए गए डिवाइस और सिम कार्ड का डेटा तुरंत जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराए। वो देरी ना करे, इसलिए कि देखा जाता है कि वो कहते हैं कि जब तक एफआईआर ना होगा, कोर्ट का आदेश नहीं होगा। कोर्ट का संदेश है कि साइबर ठगी केवल पैसे की चोरी नहीं है, ये नागरिकों के मौलिक अधिकार का भी हनन है। हम ठगों के लोहे के हाथों से निपटेंगे। आयरन हर्ड मतलब आप समझते हैं, मतलब उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। तो इसके लिए तमाम तरह के निर्देश दिए हैं और इसके साथ जागरूकता आपकी जरूरी है। अगर आपको कोई डिजिटल अरेस्ट करता है, इस तरह के कॉल आते हैं, रिफंड के लालच आते हैं, आप वेबसाइट पर अगर, तो आधिकारिक जगह से ही ये करें। और आपको अगर पता नहीं तो किसी वैसे जानकार से मदद लें, इसलिए कि ये आपकी एक छोटी सी लापरवाही के जरिए जो है आपकी जिंदगी भर की कमाई के साथ साथ आपकी मानसिक जो शांति है वो एक तरीके से खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप सजग रहें। और ये जो साइबर फ्रॉड है आज देश के कोने कोने तक एक तरफ कैंसर की तरफ फैल चुका है। तो इसलिए जरूर जागरूक रहें। और हमें लगता है कि जागरूकता हमें बचा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो कार्रवाई अगर एक ही सरकार ने कहा है तो उसमें बैंकों की, पुलिस की और टेलीकॉम कंपनियां की एक बड़ी भूमिका है। धन्यवाद।